फ्रेंड्स, मैं हूं फामिस्ट अब्दुस्तार। अक्सर मुझसे सवाल पूछा जाता है कि मेरी शादी अपनों में होगी या गैरों में होगी, या क्या मैं लव मैरिज करूंगा या करूंगी। तो आज हम इन सवालों का जवाब हाथ की लाइंस में तलाश करेंगे, और इसमें हम हाथ की शेप भी देखेंगे, उंगलियों की शेप भी देखेंगे। तो फिर हमें एक अंदाज़ा हो जाता है कि ये बंदा अपनों में शादी करेगा या ये बंदा आउट ऑफ फैमिली शादी करेगा। यानी इसमें हमने बंदे के मिजाज को समझना होता है कि ये किस नेचर का बंदा या बंदी है, ये क्या करेगी, इसका रिएक्ट क्या होगा आगे चल के शादी के मामले में। इसकी अपनी जो एक डिज़ायर होगी, ख्वाहिश होगी, वो क्या हो सकती है। तो सबसे पहले तो मैं बात करूंगा कि जिन लोगों की हथेली होती है स्क्वायर हथेली वाली, ये मेरा अपना हाथ है, ठीक है जनाब। तो ये स्क्वायर हथेली है। स्क्वायर हथेली वाले 100% अपनों में ही शादी करना पसंद करते हैं। ये इनका एक मिजाज होता है, ये अर्थ हैंड होता है। ये एक तो ज़मीन के साथ जुड़े हुए लोग होते हैं। इस हाथ की निशानी ये होती है कि हथेली स्क्वायर होती है और उंगलियां छोटी होती हैं और आपस में मिली हुई होती हैं। और ये दोनों उंगलियां आपस में बराबर होंगी, उंगलियां छोटी होंगी। तो ये थोड़े से लोग जल्दबाज भी होते हैं, थोड़े से गुस्से के भी तेज़ होते हैं, लेकिन दिल के बड़े साफ होते हैं। अब स्क्वायर हथेली वाले क्या करेंगे, अपने ही खानदान में शादी करना पसंद करेंगे। अब स्क्वायर हथेली का कैसे पता चलेगा, ये वाली चौड़ाई और ये वाली लंबाई ये बराबर होनी चाहिए। अगर ये थोड़ा सा 19-20 का फर्क होगा तब भी चलेगा, ठीक है। तो पहली बात तो ये होगी कि आपकी उंगलियां चौड़ी हों, उंगलियां नुकीली नहीं होती। देखिए, आप देखेंगे यहाँ पे उंगलियां आपको मेरी नुकीली नज़र नहीं आ रही, ये आपको थोड़ी सी चौड़ी उंगलियां नज़र आ रही हैं। तो जब हथेली की उंगलियां आपकी चौड़ी होती हैं, हथेली आपकी स्क्वायर होती है, तो 100% आप जो शादी हैं वो आप अपने ही ख़ानदान में करना पसंद करते हैं। अब ये होता है आपका वीनस माउंट। अगर आपकी ज़िंदगी की लाइन ऐसे गोलाई में चले और ये घूम के अपने ही ख़ानदान की तरफ, ये होता है आपके ख़ानदान का माउंट। ये वीनस जो होता है, आपकी फैमिली, आपका ख़ानदान हम इधर से देखते हैं। अब अगर शादी की लाइन ऐसे घूम के अंदर की तरफ घूम जाए, या ऐसे एक और दो शाखा निकले वो भी अंदर की तरफ घूम जाए, तो ऐसे लोग भी 100% अपनों में ही शादी करना पसंद करते हैं। ये आपने पॉइंट समझ लेने हैं। एक तो हमें लाइफ लाइन से पता चल जाएगा कि अगर आपकी लाइफ लाइन ऐसे घूम के अंदर की तरफ जाती है, तो यानी कि इसी माउंट के साथ ऐसे घूम जाती है, ऐसे दायरा देते हुए अंदर की तरफ घूमती है, तो 100% आप जो है वो अपनों में ही शादी करना पसंद करेंगे। और दूसरी बात यह कि अगर आपकी जो किस्मत की लकीर है, ये तो हो गई आपकी ज़िंदगी की लकीर, ये घूम के अंदर की तरफ आई, आपको पता चल गया कि ये अपनों में बंदा शादी करेगा या बंदी अपनों में शादी करेगी। अब अगर आपकी किस्मत की लकीर ज़िंदगी की लाइन के साथ जुड़ी हुई हो, ये बंदा भी अपनों में ही शादी करेगा और अपने ख़ानदान से, अपने बहन भाइयों से मरते दम तक जुड़ा रहेगा, उन्हीं का ख्याल रखेगा, बच्चों की तरह उन्हें पालेगा। और ऐसे लोगों को अपनी फैमिली से बड़ी मोहब्बत होती है, और ऐसे लोग दुख तकलीफ़ें टेंशनें भी बहुत देखते हैं, इनको अपने रिश्तों से भी बाज़ दफ़ा बड़े दुख मिलते हैं। लेकिन ये बंदा शादी भी अपने ख़ानदान में करेगा और अपने बहन भाइयों को भी अकेला नहीं छोड़ेगा, उनसे मोहब्बत करेगा, उनके लिए मेहनत करेगा और उन्हीं के लिए मरते दम तक उनका ख्याल रखेगा। ये इस इंसान की क्वालिटी होती है। और अगर यहाँ से कोई लाइन ऐसे टच होके इसकी किस्मत की लाइन के साथ जुड़ जाए, यहाँ से कोई लाइन किस्मत की लाइन के साथ जुड़े, यहाँ से किस्मत की लाइन के साथ जुड़े, तो 100% ये माउंट था आपके अपनों का, आपके अपने ख़ानदान वालों का। अब यहाँ से कोई लाइन अगर किस्मत की लाइन के साथ जुड़ती है, तब भी ये बंदा अपने ही ख़ानदान में शादी करेगा। और अगर किस्मत की लकीर ही वीनस से शुरू हो रही हो, तो तब भी ये बंदा ऐसे, अगर ज़िंदगी की लाइन अंदर की तरफ घूम रही है और जो इसकी लक लाइन है वो यहाँ से शुरू हो रही है, यूं शुरू हो रही है, तब भी ये बंदा अपनों में ही शादी करेगा। अगर ये वीनस से शुरू हो या जिंदगी की लाइन से शुरू हो, ये बंदा अपनों में ही शादी करेगा। अब जो ब्रेन लाइन है वो भी बताती है, अगर ब्रेन लाइन जिंदगी की लाइन के साथ जुड़ी हुई हो और ये हल्का सा नीचे की तरफ खाम खाए, यहां ये सैटर्न, ये जो फिंगर है ना, इसके यहां तक, ये इससे बड़ी नहीं होनी चाहिए ये लाइन। और यहां से अगर आप एक खत खींचे तो जिंदगी की लाइन और ये दिमाग की लाइन को आपस में ये, यानी कि यहां तक आनी चाहिए ये।
अगर ये वाला कम्बिनेशन बनता है, जिंदगी की लाइन यूं नीचे की तरफ आए, दिमाग की लाइन भी यूं नीचे की तरफ आए और ये दिमाग की लकीर थोड़ी छोटी हो, ज़्यादा बड़ी ना हो, तब भी बंदा 100% अपनों में ही शादी करना पसंद करता है। और अगर ये थोड़ी सी आगे भी निकल जाती है तब भी कोई इतनी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, तब भी ये बंदे का मिजाज अपनों में ही शादी करेगा। ये देख लें, ये दिमाग की लकीर यहाँ तक आ गई, अगर ये यहाँ तक भी आती है लेकिन ये ज़िंदगी की लकीर के साथ जुड़ी हुई है तो बंदा अपनों में ही शादी करेगा। अब अगर आपकी जो दिल की लकीर है, दिल की लकीर अगर आपकी यहाँ सैटर्न तक रहती है, यहाँ तक रहती है या थोड़ी सी आगे भी निकल जाती है, तब भी ज़्यादा इम्कान यही है कि बंदा अपनों में शादी करेगा। देखिए अब जो किस्मत की लकीर है वो अब ज़िंदगी की लकीर के बिल्कुल साथ जुड़ी हुई है। आप देख सकते हैं ये किस्मत की लकीर है, ये इस तरीके से ये ज़िंदगी की लाइन के साथ जुड़ी हुई है, तकरीबन बहुत कम फासला है। तो ये साइन बता रहे हैं कि ये बंदा लव मैरिज की तरफ नहीं जाएगा, ये बंदा अपनों में ही शादी करेगा। तो ये होती हैं जनाब आपकी अपनों में शादी करने की लाइनें। और अगर ये दिल की लकीर बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ निकल जाए, यानी कि जुपिटर माउंट के इधर चढ़ जाए बहुत ज़्यादा, या यहाँ से ऐसे नीचे की तरफ आ जाए, तब भी बंदा अपनों में ही शादी करना पसंद करता है। तो इससे पता चल जाता है कि अगर इंसान 2-3 मोटी निशानियां हैं, यानी कि एक हथेली का मुरब्बा होना, 100% ये बंदे अपनों में ही शादी करना पसंद करते हैं। उंगलियों का थोड़ा चौड़ा होना, छोटा होना, ये बंदा भी अपनों में ही शादी करेगा। ज़िंदगी की लाइन का घूम के वीनस की तरफ घूमना, यूं घूमना, ये बंदा भी अपनों की तरफ शादी करेगा। किस्मत की लकीर का ज़िंदगी की लाइन के साथ जुड़ा हुआ होना या इसके बड़े करीब से शुरू होना, ये बंदा भी अपनों में शादी करेगा। दिल की लकीर जो है अगर ये सैटर्न पे रहती है या थोड़ी सी आगे ऐसे निकल जाती है, बहुत ज़्यादा आगे निकल जाती है, और दिमाग की लकीर आपकी यूं सीधी ज़िंदगी की लाइन के साथ जुड़ी हुई होनी चाहिए, तो ये बंदा अपनों में ही शादी करेगा। इम्कान है ये बंदा शादी अपनों में ही करेगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि वो लोग जो शादी गैरों में करेंगे उनके क्या चांस होते हैं, उनके हाथ में किस तरह की ज़िंदगी की लकीर हो सकती है या हाथ की शेप हो सकती है। हथेली उनकी लंबी होगी। अब जनाब उनकी हथेली हो जाएगी लंबी, लंबी हथेली होगी, उंगलियां भी इनकी लंबी हो सकती हैं। तो ये जिनकी हथेली भी लंबी हो, उंगलियां भी लंबी हो और उंगलियां इनकी नुकीली होती हैं, हथेली लंबी होगी, उंगलियां नुकीली होंगी, ये लोग लव मैरिज की तरफ भी जाएंगे और आउट ऑफ फैमिली शादी करेंगे। पहले आप अपने हाथ की शेप को देखें, हथेली आपकी स्क्वायर होगी तो आप लव मैरिज की तरफ कम जाएंगे। अगर जाएंगे भी तो आपको घर वाले ख़ानदान वाले कायल कर लेंगे और आप अपने ख़ानदान वालों की बात मान लेंगे, या कुछ इस तरह की मजबूरियां बनेंगी कि आप लव मैरिज करना चाहेंगे लेकिन मजबूरियों की वजह से, घरेलू टेंशनों की वजह से, या आप ये समझेंगे कि नहीं यार ये मेरी शादी अगर ख़ानदान में होती है तो मुझे फ़ायदे ज़्यादा हैं, तो उस सूरत में फिर बंदा अपनों में शादी करता है। लेकिन जब आपकी हथेली लंबी होती है, उंगलियां लंबी होती हैं, तो ये लोग किसी की बात नहीं मानते, ये अपने दिल की बात मनवाते हैं। इनकी हथेली भी लंबी होती है, हथेली लंबाई में लंबी होगी, यानी कि इनकी जो हथेली है वो इस तरीके से ज़्यादा लंबी होगी, लंबी हथेली होगी, यहाँ तक इनकी हथेली लंबी होगी और इनकी उंगलियां भी लंबी भी होंगी और नुकीली भी होंगी। ठीक है, तो इसके बाद हम इनकी ज़िंदगी की लाइन को देखेंगे कि ज़िंदगी की लाइन कैसे होगी। ज़िंदगी की लाइन या तो ये ऐसे निकल के ये मून की तरफ आ जाएगी, ये होता है आपका मून माउंट। हो सकता है इनकी ज़िंदगी की लाइन मून की तरफ आ जाए, ये भी आउट ऑफ फैमिली शादी करना पसंद करेंगे। अगर आपकी शादी की लाइन जो ज़िंदगी की लाइन है वो इस तरीके से है, या ये बिल्कुल सीधी ऐसे आती है और फिर ये ऐसे मून की तरफ आ जाती है इस तरीके से। ठीक है, और जो इनकी ब्रेन लाइन होती है आउट ऑफ फैमिली शादी करने वालों की, ये अब ज़िंदगी की लाइन के साथ जुड़ी हुई नहीं होगी, इसमें गैप भी होगा और ये फिर ये यहाँ तक आएगी, इन दो उंगलियों के बीच तक, यहाँ तक इतनी इसकी लंबी लेंथ होगी और ज़िंदगी की लाइन और ब्रेन लाइन में गैप होगा। क्योंकि जब ज़िंदगी की लाइन और ब्रेन लाइन में गैप होता है तो ऐसे लोग बड़े जुर्रतमंद भी होते हैं और अपने जज्बाती भी होते हैं और अपनी मर्जी से जीना चाहते हैं। क्योंकि जब ज़िंदगी की लाइन जुड़ी होती है, ज़िंदगी की लकीर के ब्रेन लाइन ज़िंदगी की लाइन के साथ जुड़ी हुई होती है, तो ऐसे लोग कोई भी डिसीजन बहादुरी के साथ, जुर्रत के साथ नहीं लेते, डर डर के डिसीजन लेते हैं, सोच सोच के डिसीजन लेते हैं,
फिर ये कोई भी फैसला करते हैं। तो शादी तो बहुत बड़ा डिसीजन होता है, इसलिए जब ज़िंदगी की लकीर और दिमाग की लकीर जुड़ी हुई होती है तो ऐसे बंदे अपने ख़ानदान में ही शादी करना पसंद करते हैं कि उनको वो डरते हैं कि बाहर पता नहीं कैसे लोग होंगे, क्या होगा। वो एक खौफ की वजह से बाहर नहीं निकलते, बाहर शादी नहीं करते, इनके अंदर एक खौफ होता है। लेकिन आपकी जब ज़िंदगी की लकीर और ब्रेन लाइन में गैप होता है तो ये लोग, इन लोगों को वो खौफ तंग नहीं करता, ये उस खौफ से डरते नहीं हैं, ये बड़ी जुर्रत के साथ फैसले करते हैं, ये लव मैरिज की तरफ जाते हैं और फिर ये शादी लव मैरिज कर भी लेते हैं। और जब आपकी जो दिल की लकीर है वो भी इन 2 उंगलियों के बीच तक जाए और ऊपर तक जाए, तो ये भी लव मैरिज भी करते हैं और अपनी मर्जी से शादी करते हैं और आउट ऑफ फैमिली शादी करते हैं। जब आपकी दिल की लकीर ऊपर की तरफ निकलती है और इन 2 उंगलियों के बीच तक पहुंचती है, और उसके बाद अगर आपकी जो किस्मत की लकीर है ये भी मून से निकलेगी, ऐसे करके ये मून माउंट से निकलेगी, ये भी बंदा आउट ऑफ फैमिली शादी करेगा। और अगर इसी लाइन के साथ कोई लाइन जुड़ती है, रिलेशन की लाइन, तो इसका मतलब यह है कि इसकी ज़िंदगी में आउट ऑफ फैमिली कोई बंदा इसकी ज़िंदगी में आएगा और इसकी शादी भी आउट ऑफ फैमिली होगी। इसी तरह हम हाथ की शेप देख के, हाथ अगर लंबा होगा, उंगलियां लंबी होंगी, नुकीली होंगी, तब भी बंदा शादी आउट ऑफ फैमिली करेगा। अगर ज़िंदगी की लाइन मून माउंट की तरफ निकल आएगी तब भी बंदा आउट ऑफ फैमिली शादी करेगा। ज़िंदगी की लाइन और ब्रेन लाइन में गैप होगा तब भी बंदा आउट ऑफ फैमिली शादी करेगा। दिल की लकीर अगर बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ चली जाती है, शहादत की उंगली की तरफ, इन 2 उंगलियों के बीच तक पहुंचती है, तब भी बंदा आउट ऑफ फैमिली शादी करेगा। और अगर आपकी मून माउंट से किस्मत की लकीर निकलती है और यहाँ से इसको लाइन टच भी होती है किस्मत की लकीर के साथ, ये रिलेशन की लाइन होती है, कोई बंदा आपकी ज़िंदगी में आता है और आप उसके साथ शादी कर लेते हैं, तो ये इस चीज़ का साइन होता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज आपको इस बात की अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी कि आपकी शादी अपनों में होगी या गैरों में होगी। और जो गैरों में शादी होती है, बाज़ दफ़ा अक्सर लोग लव मैरिज भी करते हैं। तो लव मैरिज का क्या साइन होता है, आपकी ये ज़िंदगी की लाइन थोड़ी सी बाहर की तरफ आ सकती है लव मैरिज वालों की, और जो दिमाग की लकीर है उसमें भी थोड़ा सा गैप हो सकता है और ये यहाँ तक आ सकती है। दिल की लकीर आपकी इन 2 उंगलियों के बीच तक पहुँच सकती है अगर आपने लव मैरिज करनी है। और अगर आपकी किस्मत की लकीर मून से शुरू हो रही है तो 100% आपकी लव मैरिज हो सकती है। और फिर इसी लकीर के साथ कोई रिलेशन की लाइन जुड़ी हो, ये आपका लव होता है जो आपकी किस्मत के साथ जुड़ता है। इसकी वजह से आपकी बाज़ दफ़ा शादी भी बैरून मुल्क होती है और आप शादी करके बैरून मुल्क चले जाते हैं। और आपकी जो किस्मत की लकीर होती है, सॉरी शोहरत की लकीर, ये भी इतनी बड़ी ज़बरदस्त होती है। और यहाँ पे ये हो सकता है 2 शाखा हो या 3 शाखा हो। और अगर आपके पास खूबसूरत ये शादी की लकीर और ये पीछे से 2 शाखा हो तो ये बहुत बेहतरीन, इसको लव मैरिज की शादी की लाइन माना गया है। और अगर ये शोहरत की लाइन के साथ जुड़ जाती है, ये इसको काटे नहीं, तो आपकी किसी अमीर आदमी के साथ शादी होती है और आपको रुपया पैसा भी मिलता है और आपको नेम फेम भी मिलता है। और ये जुपिटर माउंट पे अगर खूबसूरत अकेला क्रॉस हो, ये भी आपकी शादी करवा देते हैं। आपकी ये वाली जो लाइनें हैं, यहाँ पर खड़ी खूबसूरत लाइनें हो, ये भी आपको शादी करवा देती हैं। और यहाँ पे ये जो डॉट होते हैं, ये आपकी शादी की कामयाबी का भी बताते हैं और ये भी बताते हैं कि अल्लाह ताला आपको औलाद भी देगा। तो फ्रेंड्स, ये जो लाइनें मैंने ड्रॉ की हैं, आपकी हथेली लंबी होनी चाहिए, उंगलियां आपकी नुकीली होनी चाहिए, तो आपकी शादी लव मैरिज भी हो जाती है और आपकी शादी आउट ऑफ फैमिली भी होती है। मैंने लव मैरिज का भी आपको बता दिया है, शादी अपनों में होगी या गैरों में होगी ये भी बता दिया है। तो उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल गई होंगी। अब आपको ये पूछना नहीं पड़ेगा कि आपकी शादी अपनों में होगी या गैरों में होगी। तो बाकी मेरी प्लानिंग अब यही है कि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड किया करूँगा तो एक खूबसूरत शेर आखिर में आपके लिए मैं पेश किया करूँगा। वो लोग जो उनको अदब के साथ लगाव है, शायरी के साथ लगाव है, तो उनको मेरी वीडियो का अब इंतज़ार रहा करेगा इंशाल्लाह ताला, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त कलेक्शन है मेरे पास शायरी की और आपको मज़ा आएगा ये शायरी सुन के। तो ये शेर बड़ा खूबसूरत शेर आप लोगों के नाम है कि मैं और उसको भूलूँ, मैं और उसको भूलूँ, तुम कैसी बातें करते हो। मैं और उसको भूलूं, तुम कैसी बातें करते हो। सूरत तो फिर सूरत है, वो नाम भी प्यारा लगता है। सूरत तो फिर सूरत है, वो नाम भी प्यारा लगता है। थैंक यू सो मच जी। आपको अगर ये मेरा शेर भी अच्छा लगे
तो ये भी आपने कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना है कि आपको मेरी ये जो कलेक्शन है ये पोइट्री की ये कैसी लगी। और जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है वो मेरे इसी नंबर पर रब्ता करें। आप अपने राइट हैंड की पिक्स भेजें, लेफ़्ट हैंड की पिक्स भेजें, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ सेंड करें, तो फिर इंशाल्लाह ताला आपकी 12 खानों वाली कुंडली भी बनेगी, लोशो बर्थ चार्ट भी बनेगा और आपके दोनों हाथों की फुल डिटेल में रीडिंग भी होगी। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। बाकी जनाब चार्जेस रखे हुए हैं मैंने रीडिंग के लिए, वो जब आप रब्ता करेंगे तो चार्जेस आपको बता दिए जाएंगे। अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे जी, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।